Namaste and Om Shanti. Welcome back to Self Transformation through Raj Yoga Meditation. हम सभी ने राजयोग की यात्रा तय कर ली है। खुद को, परमात्मा को, सृष्टि चक्र को और कर्मों की गुह्य गति को जानकर अब हम अपने जीवन के सत्य पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस यात्रा के अंतिम चरण पर अब हमें ये जानना है कि परमात्मा जो निराकार हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, वो आते कैसे हैं और कैसे ये राजयोग की पढ़ाई हम सबको पढ़ाते हैं। और ये जानने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेणु जी। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, हमने अब तक पूरे लास्ट एपिसोड्स की इस जर्नी में बहुत सारी बातें खुद से जुड़ी हमने समझी हैं, और वो सारी बातें समझने के बाद एक बड़ा कॉन्फिडेंस की फीलिंग भी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एक अपने जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो रहा है। पहले जो जैसे सिचुएशंस आती थी, हम रिएक्ट कर देते थे, गुस्सा बहुत आ जाता था, हर्ट हो जाते थे। अब ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन आती है तो आई पॉज आई हम्म। पॉज एंड आई सी कि मुझे मुझे पता है कि ये सिचुएशन आई है, क्यों आई है, मुझे क्या करना है। तो उतना हर्ट नहीं हो रहे जितना पहले हो रहे थे, उतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था। तो आई थिंक इट्स अ बिग चेंज। Yes. ये दिस इज द बिगनिंग, बिल्कुल। राइट? एंड आई थिंक आफ्टर लर्निंग ऑल दिस, वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पर अब हम ये जानना चाहते हैं, आई एम श्योर ये सब जानना चाहते हैं कि परमात्मा जो निराकार हैं, जो जन्म मरण में आते नहीं, तो वो कैसे आते हैं और कैसे आकर हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमने इस जर्नी में परमात्मा को जान लिया है, जी। समझ लिया है, उनके साथ संबंध भी जोड़ लिया है। वो पिता Yes. है, हम उनके बच्चे हैं। राइट। और हम सभी उनके साथ इस संबंध की अनुभूति भी कर रहे हैं। और सिस्टर, ये बहुत प्यारी फीलिंग है। यस, इट इज। है ना, हर कोई कितनी कर रहा है, बट यस, ये जर्नी तो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। इस जर्नी की शुरुआत में हमने ये बात समझी थी कि जो भी हम पढ़ेंगे समझेंगे, वो परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं, परमात्मा स्वयं समझा रहे हैं। राइट। तो परमात्मा कैसे पढ़ा रहे हैं, ये जानने के लिए हमें एक इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। बहुत सी महान विभूतियों के इतिहास हमने सुने हैं। जी। ये एक ऐसा इतिहास है जो परमात्मा के अवतरण के साथ परमात्मा कैसे आते हैं, आकर पढ़ाते हैं, उस इवेंट, उस राइट। सेलिब्रेटिंग इवेंट के साथ ये राइट। इतिहास जुड़ा है। और जो भी अगर इस इतिहास को बहुत ध्यान से सुन ले, समझ ले, तो उनका जीवन 100% परिवर्तन हो सकता है। रियली? यस। सो ये जानने के लिए हम शुरू करते हैं। जी। दादा लेखराज जी, आपका जन्म 1876 में सिंध हैदराबाद में हुआ। सिंध हैदराबाद जो अभी कराची में है। जी। एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ। पिताजी आपके स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। जी। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी आपके जीवन की अपनी विशेषताएं इतनी थी कि आप अपने जीवन में बहुत प्रख्यात हुए। ओके। एक डायमंड मर्चेंट आप थे, हीरो के व्यापारी थे। आपका अपने कार्य के सिलसिले में ब्रिटिश रूलर्स से भी मिलना आपका होता था। उनके ओके। साथ उठना बैठना हम्म। भी आपका रहता था। और वो भी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते। हम्म। आपका एक ऐसा पर्सनालिटी था, जीवन में दया, भावना, उदारता से भरपूर आपका व्यक्तित्व था। क्वीन विक्टोरिया भी आपके पास आते ज्वेलरीज की डील के लिए, वो भी आपसे मिलते। ऐसा आपका व्यक्तित्व रहा। परिवार बहुत धनाढ्य संपन्न परिवार, 5 ओके। बच्चे आपके थे। जी। संपन्नता, समृद्धि, सब कुछ उपलब्धि, जिसको कहें एक आइडियल फैमिली, राइट। ऐसा आपका परिवार था। धनाढ्य होने के बाद भी आप बहुत रिलीजियस थे। जितने ही धनाढ्य उतने ही रिलीजियस। दया, भावना, उदारता, इन व्यक्तित्व के चलते आप पूरे ही समाज में बहुत जाने माने व्यक्ति थे। बचपन से ही परमात्मा को पाने की आपकी बहुत प्यास थी। उस ईश्वर के प्रति आपका बचपन से ही रुझान था। विष्णु जी के आप बहुत बड़े भक्त थे। ओके। बहुत उनकी पूजा करना। और बिना गीता पढ़े आप जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ओके। आपकी दिनचर्या गीता से ही शुरू होती थी। और इतना परमात्मा को पाने की आपकी प्यास थी कि आपने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। हम इसी बात से समझ सकते हैं कितना उस कितनी परमात्मा को, क्यूरियोसिटी थी। यस, कितना उस शक्ति, उस परम शक्ति को अनुभव करने का आपके अंदर एक रुझान था। जो भी गुरु आते, उनसे यही बस एक ही एक तमन्ना होती कि कोई मुझे परमात्मा से मिला दे। यही भाव था।
ऐसा आपका जीवन चल रहा था। जी। सन 1936 की बात है कि आप अपने कार्य के लिए बॉम्बे आए हुए थे, अपने ओके। मित्र के यहाँ रुके हुए थे। जी। उनके घर में गीता पाठ चल रहा था। ओके। उस गीता पाठ में आप भी सम्मिलित हुए, हुँ, आप हुँ। भी बैठे। कुछ ही क्षण में परमात्मा ने आपको कुछ विजन्स दिखाए, कुछ ओके। दिव्य दृश्य दिखाए, डिवाइन विजन्स। हुँ, हुँ। और वो विजन ये था, आपके सामने आपने देखा चतुर्भुज विष्णु जी का दृश्य, ओके। देवता का दृश्य हुँ, आपने हुँ, अपने हुँ। सामने देखा। आप जिनकी बचपन से पूजा करते थे, विष्णु जी हुँ। के बचपन से ही आप भक्त हुँ, थे, हुँ। आज आपके सामने वो दृश्य आपने देखा था। तो आपकी आँखों में परमात्मा के प्रति वो प्यार, वो भावना, हुँ। वो अश्रु के रूप में बाहर आई और हुँ। बहुत भावना से आपका ऐसे मन उदारचित हो गया हुँ, हुँ। कि आज तो मेरा जीवन संपन्न हो गया है। हुँ, मैंने इतनी जो भक्ति की है, आज परमात्मा के मुझे दर्शन हो गए हैं। हुँ। तो ये आपके मन की भावना उस समय प्रकट हुई। जी। और साथ ही जब ऐसा दृश्य आपने देखा तो अब आपके मन में आया, किसने कराया ये मुझे? राइट। किसने कराया ये दर्शन हुँ, मुझे? हुँ, हुँ। तो आप गुरुजी के पास गए और आपने हाथ जोड़कर उनको कहा, गुरुजी, आज आपकी कृपा से मुझे परमात्मा मिल गए हैं। मुझे परमात्मा के दर्शन हो हुँ, गए हैं। हुँ। गुरुजी ने कहा, लेखराज जी, ये जो आपको आज दर्शन हुए हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप जो इतना गुरुओं का सत्कार करते हो, इतनी भक्ति करते हो, इतनी जी। पूजा पाठ करते हो, जी। ये आप ही की तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा ने खुद ही आपको दर्शन दिए हैं। और वो आपसे कोई श्रेष्ठ कार्य परमात्मा आपसे कराना चाहते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हुँ, हुँ। और ये जब बात उनको पता चली, तो उनको लगा अब ये इसका जवाब मुझे कौन देगा? हुँ। और साथ ही एक इतना इतना उनको स्ट्रॉन्ग थॉट आ गई थी कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अच्छा। क्या होने वाला है? अब किनसे पूछे? गुरुजी ने तो कहा, मुझे हुँ। कुछ पता नहीं है इस बारे में। राइट। पर कुछ होने वाला है, ये लग रहा था, हुँ, हुँ, इतना हुँ। इंट्यूटिवली ये फील हो रहा था, हुँ, बट हुँ, क्या, हुँ। उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। आप वापस सिंध हैदराबाद आए। उन दिनों अनेकों ऐसे देवी देवताओं के आपको साक्षात्कार होने लगे। अब किनसे पूछें? तो आपके मन में ये विचार आया कि मैं कुछ समय अकेले बैठता हूँ, हुँ। परमात्मा को याद करता हूँ, तो शायद कुछ मेरे अंदर से ही मुझे कुछ जवाब हुँ, हुँ। मिलेगा। राइट। अपने कार्य को कुछ समय छुट्टी लेकर परिवार से भी जी। आप वाराणसी आ गए, काशी विश्वनाथ वाराणसी आ गए। ओके। वहाँ आपके फ्रेंड का एक फार्म हाउस था। वहाँ आप अपनी दिनचर्या, जैसे आपकी चलती, गीता अध्ययन करना, परमात्मा हुँ। को याद करना, वैसा ही आपका चलता। एक दिन की बात है, आप बैठे हुए थे, तो परमात्मा ने आपको फिर कुछ दिव्य दृश्य दिखाए। ओके। पहले से बहुत अलग थे वो दृश्य। आपको क्या परमात्मा ने दिखाया कि आपके सामने एक बहुत बड़ी एक स्क्रीन जैसे खुल जाती है, जैसे कोई आके आपको कोई कि ये देखो, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा दृश्य था। और वो दृश्य जो था, बहुत ही पूरा ही विश्व था उसमें। अच्छा। और कुछ ही सेकंड्स के बाद क्या दिखाई देता है, वो विश्व में कुछ आसमान से आग के गोले धरती पर गिरते हैं और चारों तरफ अग्नि ही अग्नि हो जाती है। हर कोई उस अग्नि में तड़प रहा है, जल रहा है, दुखी हो रहा है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य, हुँ, भयानक हुँ। दृश्य वो हुँ। परमात्मा ने इनको दिखाया। ओके। अब ये उस समय की बात है, ये एटॉमिक एनर्जी का प्रकोप दिखाया परमात्मा ने। हुँ। ये उस समय की बात है जब एटॉमिक एनर्जी का रोल इस आया नहीं था। हुँ, हुँ, जापान हुँ। में सबसे पहले हुआ। हुँ। परमात्मा ने इनको फ्यूचर पहले ही ओके। दिखाया था। तो हुँ। रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि क्या चीज़ है। हुँ। बट बहुत दर्दनाक दृश्य था। कुछ ही सेकंड्स के बाद सेकंड दृश्य हुँ, हुँ। परमात्मा ने दिखाया कि हुँ। कुछ हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम आपस में फाइट कर रहे हैं, सिविल वॉर। बहुत एक दूसरे को मार रहे हैं, खून की हुँ। नदियां बह रही हैं। हुँ। बहुत दर्दनाक दृश्य, हाहाकार मचा हुआ है हर जगह। ओके। और कुछ ही सेकंड्स के बाद एक तीसरा दृश्य जो दिखाया, नेचुरल कैलेमिटीज, प्रकृति के पांचों ही तत्व जैसे तांडव कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश अपनी चरम सीमा पर हैं। बहुत तेज भूकंप आ रहे हैं और इतनी माइल्स, जो इतनी बिल्डिंग्स है, वो सब नीचे भूकंप हुँ। में गिरती जा रही हैं। लोग दब रहे हैं। साथ ही बहुत तेज सुनामी है, फ्लड्स आ रही हैं और पूरा शहर पानी के अंदर। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी यहाँ हुँ, पर शहर हुँ, भी हुँ। हुआ करता। तो ओके। ऐसा दर्दनाक दृश्य जब परमात्मा ने इनको दिखाया, तो उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, ये तो बहुत डर गए थे। हुँ, हुँ, हुँ। अब हम देखें, अभी हमारे सामने कोई ऐसा दिखाए और हुँ। वो, इनको पता क्लियर कि ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, मैं सोया नहीं हूँ, ये कोई मेरा हुँ। स्वप्न नहीं है। क्लियरली उन्होंने देखा और ये बहुत घबरा गए।
हाथ जोड़ के इन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं इससे ज्यादा दर्दनाक दृश्य नहीं देख सकता। वो दृश्य इनके सामने से मर्ज जी। हुआ। इन्होंने चैन की सांस ली कि मैं कहाँ था, ये क्या देखा मैंने, ये किसने दिखाया मुझे, ये कल्पना नहीं है मेरी, कौन दिखा रहा है मुझे। इस चिंतन में अभी ये थे ही कि कुछ ही सेकंड्स के पश्चात इनको एक दृश्य और दिखाया परमात्मा ने, ओके। और वो दृश्य पुनः पहले से थोड़ा अलग था। और इतना सुंदर वो दृश्य था कि पूरी ही प्रकृति, जैसे जिसको हम स्वर्ग कहें, हेवन, पैराडाइज, जन्नत, बहिश्त, बहुत सुंदर प्रकृति है। और उसको डिफाइन करें, यूनिटी, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, लव, हार्मनी चरम सीमा पर है। बहुत दुनिया एक ऐसा, और साथ ही कुछ कपल ऑफ स्टार्स आसमान से नीचे आते हैं, धरती को छूते हैं, एक प्रिंस बन जाता है, एक प्रिंसेस बन जाती है, एक राजकुमार बन जाता है, एक राजकुमारी बन जाती है, और ऐसे बहुत से राजकुमार, राजकुमारी। ऐसा पूरा दृश्य दिखाया। एक ऑल टुगेदर अ न्यू किंगडम स्टार्ट्स। ओके। एक नया समाज शुरू हो जाता है, एक ऐसा समाज जहाँ हार्मनी एंड लव, जहाँ की डेफिनेशन हो। एक्चुअली जो हम चाहते हैं। यस, एग्जैक्टली। एक ऐसा समाज शुरू हो जाता है। और ये देखने के बाद, ये परमात्मा ने जब इनको दिखाया, तो एक स्ट्रॉन्ग थॉट इनके अंदर, बहुत कन्विंसिंग थॉट आ गई कि परमात्मा ने इनको एक थॉट दे दी, तुम्हें ये दुनिया बनानी है। ओके। लेखराज, तुम्हें ये दुनिया बनानी है। इतना स्ट्रॉन्ग ये विचार आ गया, कोई डाउट नहीं था, क्लियर देखा है, और 100% क्लैरिटी कि ये दुनिया अब तो जाने वाली है। ये जो दिख रहा है इन आंखों से, जी। अब ये समाज आने वाला है, ऐसा परिवर्तन होने वाला है। तो इनको ओके। वैराग्य आने लगा। आप इसी इंट्रोवर्जन में थे कि कैसे मुझे करना है, कौन मुझे दिखा रहा है। इट्स अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग। क्लैरिटी नहीं है, बट कन्विंस है पूरे, दिखा कौन रहा है और कैसे करना है पर कैसे करना है कि क्लैरिटी आ नहीं रही थी। आप वापस सिंध, हैदराबाद आ गए। वहां पर जैसे आप अभी कुछ बस और ज्यादा, इवन पहले से ज्यादा इंट्रोवर्जन में आप चले गए। आप एक दिन ऐसे ही अपने पूजा गृह में बैठे हुए थे, जी। परमात्मा को याद कर रहे थे। तो ये दृश्य, एक और दृश्य परमात्मा ने दिखाया। आपने देखा कि आपका पूरा कमरा सुनहरे लाल प्रकाश से भर गया है, पूरा ही कमरा। ये ऐसी लाइट नहीं, वो लाइट एक अलौकिक प्रकाश, एक डिवाइन लाइट। पूरा कमरा लाल सुनहरे प्रकाश से भर गया है। और ये दृश्य आपकी बहू ने भी देखा। ओके। और उन्होंने क्या देखा कि आपका, लेखराज जी का जो चेहरा है, बहुत ग्लो कर रहा है। अच्छा। इट वॉज ग्लोइंग लाइक किसी ने हेलोजन लगा दिया जैसे, इतना ग्लो कर रहा है। इट वॉज नॉट नॉर्मल, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम राइट। एक्चुअल से। तो कुछ देर के लिए तो वो घबरा भी गई कि पिताजी को क्या हो रहा है। और साथ ही कुछ शब्द आपके मुख से उच्चारण हुए। वो शब्द थे, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ओके। जिसका अर्थ है, प्रकाश स्वरूप मैं ही शिव हूँ, आनंद स्वरूप मैं ही शिव हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं ही शिव हूँ। ओके। ये शब्द इनके मुख के द्वारा उच्चारण हुए। जब ये अपनी उस ध्यान अवस्था से उस नॉर्मल स्टेट में आए, तो इनकी बहू ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ था, क्या हुआ था आपको। राइट। तो उनको याद थी सारी बात। उन्होंने बताया कि ऐसे लाल प्रकाश मैंने देखा, और मुझे वो शब्द भी याद थे उन्हें। ओके। पर ये था कि ये शब्द मेरे द्वारा कोई बोल रहा था, ये मेरे शब्द नहीं है। वो बोलने वाला कौन है ये उनको पता नहीं है, पर शब्द उनको याद थे। ओके। Yes. तो मतलब उन्हें अभी तक ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है और ये कौन बोल रहा है, कैसे, ही डजंट नो। बिल्कुल नहीं, अभी तो सिर्फ सीक्वेंस में वो दृश्य ही देख रहे थे। चतुर्भुज का दृश्य देखा, फिर विनाश का, फिर बहुत सुंदर दुनिया का, फिर आज वो लाल प्रकाश का दृश्य, और वो शब्द कुछ बस। अभी तक इनको, क्योंकि ये तो विष्णु जी के भक्त थे, देवता को ही परमात्मा समझते थे, इनको तो अभी परमात्मा का पूर्ण परिचय भी नहीं था। राइट। तो ये बाद में ये चीज धीरे धीरे पाठ ये खुलता गया कि वो निराकार शिव परम पिता परमात्मा इनके तन का आधार लेकर ये ज्ञान दे रहे हैं। ओके। परमात्मा निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। राइट। उनको ज्ञान देने के लिए एक मुख की आवश्यकता है, और मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए मनुष्य तन की ही आवश्यकता है। तो परमात्मा जन्म ले नहीं सकते हम मनुष्य आत्माओं की तरह। तो धीरे धीरे ये बात फिर खुलती गई कि निराकार शिव परमात्मा इनके तन का आधार लेकर
शरीर को रथ भी कहा जाता है। तो इनके तन को, इनको परमात्मा ने नियुक्त किया, फिर इनका नाम ब्रह्मा, ओके। ब्रह्मा। तो रथ कहा जाता है, तो इन ब्रह्मा को परमात्मा का रथ कहा जाता है। तो परमात्मा ने इनके थ्रू Yes. आकर ये ज्ञान दिया है। ओ निराकार शिव पर ये धीरे धीरे सारी बात खुलती गई। शुरू में तो क्लैरिटी इनको भी नहीं आ रही थी। निराकार शिव परमात्मा इन रथ द्वारा, ब्रह्मा के रथ के द्वारा ज्ञान देना फिर शुरू हुआ, जो ग्रेजुअली क्लियर होता गया। ओके। धीरे धीरे बहुत से लोग आने लगे और सन 1936 में ही लगभग 350 लोगों ने तो वहीं अपने जीवन को समर्पित जैसे किया कि अब हमें यहीं रहना है, हमें तो परमात्मा यहाँ मिलते हैं। अच्छा। आप देखें वो दृश्य, हम सिर्फ अभी सोच के भी देखें कि तन तो यही है, पर जो शक्ति कार्य कर रही है, अगर अभी यहाँ परमात्मा आ जाए, दिखाई नहीं देंगे। राइट। दिखाई ब्रह्मा बाबा का ही तन देता था ना। हम शिव बाबा को पिता है हमारे, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी पिता है, तो हम प्यार से इनको भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ओके। तो दिखाई ब्रह्मा बाबा का ही तन देता, पर वो जो शक्ति है, वो जो प्यार है, वो जो डिविनिटी है, वो जो लव है, वो आत्मा को महसूस हो जाता। दिखाई यही तन देता है, पर आत्मा खींची चली जाती, मिल गया जो मुझे चाहिए था। उसकी प्रेजेंस फील हो रही है। यू कैन फील दैट। जो मुझे चाहिए था, जो प्यार में आत्मा ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया। ओके। समझ अभी ज्ञान की क्लैरिटी कुछ नहीं है, पर बस मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये आत्मा के अंदर की आवाज उठती। करते करते संगठन बढ़ता चला गया। 350 बच्चे वहीं, परिवार के परिवार, माँ बाप, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे सब आ गए। और परमात्मा के कहे अनुसार फिर रोज शिव बाबा, क्योंकि परमात्मा निराकार है, जन्म मरण रहित है, उनको आना है, अपना ज्ञान सुनाना है, चले जाना है। हमारी तरह जन्म नहीं लेते परमात्मा। राइट। आना है, अपना संदेश देना है, चले जाना है। बिल्कुल क्लैरिटी होती, धीरे धीरे क्लैरिटी आती गई। कब शिव बाबा आ रहे हैं, कब आकर ज्ञान सुना रहे, बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगा। और जब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान देना शुरू किया, तो जो पूरा हमने समझा है आत्मा का परिचय, आत्मा का परिचय कई महीनों तक परमात्मा ने सोल कॉन्शियसनेस को ही स्टैब्लिश कराया। और ये भी क्लियर कर दिया कि ये ज्ञान इनका नहीं है। जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, ऐसे ये भी पढ़ रहे हैं। जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ये भी सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं। ये इनका ज्ञान नहीं है। ये तो विष्णु जी को मानते थे, ये इनका ज्ञान नहीं है। निराकार शिव परमात्मा आकर इनके द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। आत्मा का परिचय, और जब परमात्मा का परिचय इन मुख द्वारा परमात्मा ने दिया, तो पूरी क्लैरिटी आ गई कि निराकार शिव परमात्मा आ गए हैं और वो ब्रह्मा तन का उपयोग कर इनको माध्यम बनाकर ये ज्ञान दे रहे हैं। ये धीरे धीरे क्लियर होता गया। बिल्कुल क्लैरिटी। इनको नहीं देखना है, शरीर नहीं देखना है, वो शक्ति जिसकी महसूस हो रही है, वो कौन आया है उसको देखो। आत्मा को देखने की दृष्टि डेवलप कराई, परमात्मा को देखने की दृष्टि डेवलप कराई। तो ये सब धीरे धीरे क्लियर होता चला गया। 1937 में पहले ओम मंडली के नाम से पूरा यज्ञ चलता था, ओम का उच्चारण करते। 1937 में प्रॉपर एक ट्रस्ट बनी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस नाम से ये ट्रस्ट अफिलिएट हुई। एंड उसके बाद 14 साल 1936 से लेकर 1950 तक वो 350 बच्चे जो आ गए थे, वो गए नहीं फिर वापस। वो वहीं रहे। यस। रोज शिव बाबा आते, ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सुनाते, और वो बच्चे उस ज्ञान को अपने जीवन में, तपस्या का जीवन, बाहर क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, टोटल कट ऑफ, उनको कुछ नहीं पता। बस वो तपस्या, रोज शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, ज्ञान सुनाते, और वो बच्चे अपनी गहन तपस्या, परमात्म अनुभूति, आत्म अनुभूति, इसी तपस्या में 14 साल उन बच्चों ने बिताए। 14 साल के पश्चात उस पीरियड में पार्टीशन भी हो गया था, कराची पाकिस्तान के हिस्से में आया। परमात्मा के कहे अनुसार ये पूरा सिस्टम 1950 में फिर भारत में शिफ्ट किया गया। एक एक डायरेक्शन शिव बाबा रोज ब्रह्मा तन में आते, और उन द्वारा जो बात परमात्मा बोलते वो फॉलो होती गई। 1950 में सिस्टम माउंट आबू राजस्थान में आ गया। 1950 के बाद वो बच्चे जो छोटे छोटे आए थे, कोई 9 वर्ष के, कोई 10 वर्ष के, वो बड़े हो गए थे, और तपस्या करी हुई वो तपस्वी मूर्त
ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका, ये पावरफुल होंगे। कितना पावरफुल, डिविनिटी से भरा हुआ एक चैतन्य, देवी देवताएं, आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा राइट। डिविनिटी से भरा उनका व्यक्तित्व। 1950 तक अपनी तपस्या, गहन तपस्या का पीरियड रहा। उसके बाद फिर बाह्य सेवाएं शुरू हुई। अब जो बच्चे आए थे, उनके पेरेंट्स को पता चला हमारे बच्चे आ गए हैं भारत में, तो उन्होंने कहा कि अब आपने इतनी तपस्या की है, इतना समझ लिया है, अब आप हमारी भी तो सेवा करो, हमें भी तो समझाओ जो आपने समझा है। तो परमात्मा ने फिर ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन दी, उस अनुसार फिर परमात्मा ने उन बच्चों को सेवाओं के लिए भेजा। और बिल्कुल क्लियर कि सबको जाकर ये बता दो कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को समझो। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा भी आत्मा है, उसको देखने की दृष्टि अपनाओ और उसको याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। साथ ही ये भी परिचय दे दो कि जिसको ढूंढने के लिए हमने भक्ति की है, जिसको पाने के लिए हमने इतनी तपस्या की है जन्म जन्मांतर, वो निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में आ चुका है, और उसको देखने की दृष्टि अपनाओ। अब आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो। साथ ही ये भी बताया कि सबको ये ऐलान कर दो कि सतयुग आने वाला है और ये जो दुनिया है कलयुग, ये जाने वाली है। ओके। यस। और वो बच्चे अपने परिवारों में गए, बिल्कुल जैसे देवियां आई हैं, उनको ऐसा फील हुआ। उनके पेरेंट्स को, आप देखो माँ बाप को कितना अटैचमेंट होता है, पर राइट। उनको ऐसा फील हुआ कि हमारे घर में देवियां आ गई हैं। परमात्मा से जो बच्चे पढ़े हैं वो देवी देवता ही तो होंगे। तो ऐसा उनको आभास होने लगा कि हमारे घर में देवी देवता हैं। बच्चों वाली फीलिंग नहीं आई उनको, देवी देवताएं हमारे घर में आए हैं। और ऐसा उनको भावना कि बिल्कुल शक्तिशाली ऐसा व्यक्तित्व, उनसे प्रभावित हुए, ज्ञान भी सुना उन्होंने। और जब वो जाने लगे तो उनके मन में ये भाव आया कि अब हमारी सेवा कौन करेगा, आप चले जाओगे तो। तो इस प्रकार से फिर सेंटर्स खुलने शुरू हुए। इस प्रकार से सेंटर्स खुलने शुरू हुए 1950 से लेकर। फिर ये बाह्य सेवाएं दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, देश में, अलग अलग राज्यों में। परमात्मा ने कहा बच्चे जाओ और ऐलान कर दो कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए आपने इतने जन्म जन्मांतर तपस्या की है, उससे मिलो आकर, वो आ चुका है ब्रह्मा तन में। तो ऐसे सेवाएं शुरू हुई 1969 में। 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर को त्यागा। जैसे हमने समझा कि परमात्मा ने बताया कि ये भी जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। और इस पढ़ाई का स्वरूप 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा बन चुके थे। इस शरीर को आपने त्यागा और उसके बाद वो कार्य पूरा संभालने के लिए दादी प्रकाशमणि जी को फिर नियुक्त किया गया। इस प्रकार से ये कार्य चल रहा है। सो दैट मीन्स कि जब उन्होंने शरीर अपना छोड़ा तो उस समय इट्स लाइक जैसे गुरु ने अपने नेक्स्ट जो हैं उनको ट्रांसफर किया अपना नहीं, पोजीशन। ऐसा नहीं। परमात्मा इस ज्ञान में हमने समझ लिया कि निराकार शिव परमात्मा ही ये ज्ञान सुना रहे हैं। कोई मनुष्य ये ज्ञान दे नहीं सकता है, ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, निराकार शिव परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मा माध्यम थे जिनके द्वारा ये ज्ञान दिया गया। उनके जाने के बाद उन्हीं बच्चों में से दादी गुलजार फिर उनका माध्यम को प्रयोग कर एक ज्ञान परमात्मा ने देना शुरू किया। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए दादी प्रकाशमणि जी को नियुक्त किया गया। ज्ञान परमात्मा का ही है, जो अब ब्रह्मा बाबा के बाद दादी गुलजार जी का माध्यम लेकर फिर ये ज्ञान निराकार शिव परमात्मा ने देना शुरू किया। आप देखें, कोई मनुष्य का ज्ञान हो तो अगर फाउंडर चला जाए तो वो डिक्लाइन फेज में आ जाता है, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 69 के बाद देश ही नहीं, विदेशों में भी सेवाएं होनी शुरू हुई। 70s में भारत के बाहर भी सेवाएं होनी शुरू हुई। एंड 70s में ही सबसे पहला विदेश में जो सेवा केंद्र बना वो लंदन में बना। विदेशों ने भी इस ज्ञान को एक्नॉलेज किया, समझा, उस निराकार परमात्मा को पहचान लिया। और ऐसे अनेकों सेवाएं विदेशों में होनी शुरू हुई। एंड 1990s में यूनाइटेड नेशंस ने भी ब्रह्मा कुमारी के इस कार्य को एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया। एंड 1990s में ब्रह्मा कुमारीज बिकेम एज अ चीफ कंसल्टेटिव स्टेटस। दे रिसीव्ड पोजीशन एज अ चीफ कंसल्टेटिव स्टेटस इन यूनाइटेड नेशंस एंड इन यूनिसेफ, इकोसॉक, इन सब के साथ भी मिलकर ब्रह्मा कुमारी कार्य 90s में करना शुरू किया। एंड 2007 में दादी प्रकाशमणि जी ने भी अपने शरीर को त्यागा। एंड आफ्टर दैट दादी जानकी जी, she became the chief of Brahma Kumaris, and her age of 104 she served the whole world.
एक ऐसा व्यक्तित्व, वो भी परमात्मा की इतनी रूहानियत से भरा व्यक्तित्व, जिन्होंने देश और विदेश में बहुत सेवाएं की। हर एक ने परमात्मा का ही संदेश दिया है। उनको देखते और उनको देखकर भी नॉलेज किसकी है वो देखा जाता एक्चुअली। राइट। तो उसके बाद फिर दादी गुलजार जी बने। दादी जी के शरीर छोड़ने के बाद दादी Okay. गुलजार जी चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, एंड करेंटली दादी रतन मोहिनी जी आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। और ये ज्ञान निराकार शिव परमात्मा का है। इन माध्यम पहले ब्रह्मा बाबा बने, दादी गुलजार बने, कार्य परमात्मा का है जो चल रहा है। हर एक को उसको जानना है, उस परमात्मा को समझ लेना है और उसके साथ अपने संबंध को जोड़ लेना है। यस सिस्टर, मैं एक्चुअली में मुझे फीलिंग आ रही है कि ये तो ऐसा हम इतिहास सुन रहे हैं जो एक्चुअली हम बिल्कुल अनजान थे इससे। टोटली बिल्कुल अनजान, और ये वो इतिहास है जिसमें भगवान कैसे आ रहे हैं, आई मीन परमात्मा कैसे आ रहे हैं। एंड हम यूजुअली एक इमेजिनेशन होती है कि परमात्मा समथिंग ग्रेट ग्रैंड, एंड वो कभी आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। हम सोचते हैं कि वो किसी देवी देवताओं के रूप में आएंगे। हाँ, पर ये भी हमें अपने आप से पूछना है, अगर ऐसे परमात्मा किसी गुप्त रूप में परमात्मा एक्चुअली में आते हैं, जो हमने इतिहास समझा है, राइट। अगर ऐसे किसी देवी देवता के रूप में आए तो फिर तो कितना संसार में हलचल हो जाए, कितना भीड़ मच जाए। परमात्मा का आना इस संसार में गुप्त रूप में ही होता है, और जो वो आ चुके। ओके। यस, और कितना मैं सिंपल बिल्कुल तरीके से। यस। और हम ये सोचते हैं कई बार कि वो सर्वशक्तिवान है, इतना शक्तिशाली है, तो वो वहीं बैठकर क्यों नहीं चेंज कर लेते सब कुछ, क्यों परमात्मा को आना होता है। एग्जैक्टली। इसके पीछे भी हमें समझना है कि वो पावर हाउस, वो ट्रांसमीटर जो है, वो तो शक्ति का सागर है। राइट। बट जो रिसीवर है, जिनको रिसीव करना है, क्या वो उतने अभी केपेबल है कि उसकी आवाज को समझे, सुने। तो उनको ऐसे मनुष्य तन का आधार लेकर हम मनुष्यों को ज्ञान देने आना होता है। और किस विधि से आएगा वो? मनुष्य को समझाने के लिए इसी विधि से तो आएंगे परमात्मा। राइट। तो मैं या सभी को खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जिस पिता को हमने इतना ढूंढा है, इतना याद किया है, वो इस समय इस धरा पर आ चुका है और हमें हमें प्यार दे रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, अपने साथ हमें जोड़ रहा है। तो हमें उसके साथ इस संबंध को अनुभव करना है, उससे रिश्ता बना लेना है। राइट, इट इज सो ब्यूटीफुल सिस्टर। ऐसे राइट। सो सिस्टर, ओके, ये सारा कुछ हमने समझा, ये सब किया। ये परमात्मा ने ये सारा ज्ञान भी आपने कहा, ये जो भी हमने समझा, ये सब भी उन्होंने ही परमात्मा समझाया, ने स्वयं दिया सब है। कुछ दिया। तो ये तो दिया, पर इसके बाद ये जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य है, हम बोल रहे हैं सृष्टि परिवर्तन करने के लिए परमात्मा आते हैं, वो कार्य वो कैसे हो रहा है? परमात्मा ने ये जो हमें समझाया, परमात्मा ने हम बच्चों को ये समझ दी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। स्व परिवर्तन, अपने को पहले जानना है, स्व को समझना है, मैं आत्मा हूँ, राइट। शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। स्व के पूरे पोटेंशियल को समझना है, आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण, उसको जानना है। स्व को जानकर फिर इसका पिता कौन है उसको जानना है। और जब आत्मा सशक्त, हर एक जब स्व को पूरा जान लेगा, स्व पर पूरा अटेंशन रखेगा, तो हर एक से मिलकर ही तो समाज बन रहा है। राइट। तो हम सोचते हैं विश्व परिवर्तन, तो हम सोचते हैं बाहर कुछ होने वाला है, नहीं। रियल में परिवर्तन जो होगा वो स्व से, मतलब आप से शुरू होगा, हर एक से शुरू होगा। तो हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार की परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रेंथन करना है। और हर एक जब ये करेगा तो हर एक से मिलकर ही तो समाज बनता है। तो ऐसे विश्व परिवर्तन आ जाएगा। राइट। सो इट्स द अदर वे अराउंड। हमें लगता है बाहर चेंज होगा तो हम चेंज होंगे। राइट डायरेक्शन इज दिस। राइट डायरेक्शन इज दिस। ओके। एंड सिस्टर, व्हाई इज इट ब्रह्मा कुमारीज? इज इट ओनली फॉर, ये मतलब कोई सिर्फ फीमेल्स के लिए है? व्हाई ब्रह्मा कुमारीज? बेसिकली दो चीजें हैं जो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगी। फर्स्ट, कई भाई बहन ब्रह्म कुमारी कहते हैं, इट्स ब्रह्मा कुमारी। ओके। परमात्मा निराकार शिव परमात्मा ने जिस तन का आधार लिया, उस तन का नाम ब्रह्मा नियुक्त किया। तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया शिव परमात्मा ने, तो ब्रह्मा के बच्चे, ज्ञान किसका था? तो ज्ञान शिव परमात्मा का था, जिस द्वारा दिया उसके द्वारा इस दिया गया। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ओके। तो ब्रह्मा कुमारियां।
फर्स्ट। सेकंड इज दिस कि ब्रह्मा कुमारीज नाम इसलिए है, जब शुरुआत हुई तो उस समय बहुत सी बहनें और माताएं शुरू में यज्ञ में आए। अभी तो बहुत से भाई भी हैं जो सेंटर्स भी चलाते हैं, पर शुरुआत जब हुई तो कन्याओं और माताओं के द्वारा इस ज्ञान की शुरुआत हुई है। ज्ञान का कलश परमात्मा ने माताओं बहनों को दिया है। ओके। माताओं के अंदर ममता का पालना का संस्कार भी होता है, वो माताओं के अंदर ज्यादा होता है। राइट। तो ये कार्य मुख्य माताओं बहनों को दिया, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इस नाम है। ओके। ओके। एंड सिस्टर, वन थिंग जो मैं काफ़ी क्यूरियस थी जानने के लिए कि हम ऐसा सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में अगर हम आते हैं तो वी ऑल्सो हैव टू वेयर दिस वाइट ड्रेस, ये वाइट ड्रेस हम्म। पहनना ज़रूरी है। तो नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। जो सरेंडर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जी। यहाँ यूनिफॉर्म है, इट्स अ स्कूल। राइट। ये एक स्कूल है, परमात्मा ने एक स्कूल खोला है, विद्यालय है। तो स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, जी। तो इट्स अ यूनिफॉर्म। जो भाई बहन हैं जो सेंटर्स पे रहते हैं, उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, वो ये ड्रेस पहनते हैं। बट रेस्ट जो ज्ञान सुनने आते हैं, परिवारों से आते हैं, दे कैन वेयर अदर ड्रेस ऑल्सो। बट Okay. यस, व्हेन दे कम टू द सेंटर, जब वो सेंटर पे आते हैं तो एक विद्यालय की फीलिंग आती है। वो यूनिफॉर्मिटी में उनको खुद भी रहना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे वो सेरेन एनवायरनमेंट में उनको अच्छा लगता है। तो दे ऑल्सो विल टू वेयर दैट ड्रेस। वो अपनी इच्छा से, कोई फोर्स नहीं है, कोई कहता भी नहीं है, उनको अपने आप ही अंदर से आती है कि हाँ, हमें भी अच्छा लगता है। एंड वाइट ड्रेस एक पीस एंड प्योरिटी का सिंबल भी है, तो इट फील्स लाइक, so it's not a force, It's not it's a force. You simply feel like you doing feel it. like wearing it. राइट। ओके। एंड ऑल्सो सिस्टर, ऐसा हम सुनते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स होते हैं वो हमेशा ही जब भी सेंटर पे भी आप जाओ, अगर वो ये नॉलेज समझाते हैं तो फिर वो कहते हैं अब आप सेंटर आइए। तो अब हमने अभी भी यहाँ पूरे दिन समझ लिया है, हमने सीख लिया मेडिटेशन कैसे करना है। अब हम वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। वाई गोइंग टू द मेडिटेशन सेंटर्स, वहाँ रेगुलरली जाना क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली मेडिटेशन सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तपस्या का स्थान है। वहाँ वो जो आत्माएं, जो बहन भाई वहाँ रहते हैं, वो तपस्या करते हैं, वहाँ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनका दिनचर्या में बार परमात्मा की स्मृति, बार बार अपने मन को परमात्मा की तरफ लेकर आना, ये उनकी दिनचर्या का नॉर्मल हिस्सा है। तो उस एनवायरनमेंट में वो परमात्मा की स्मृति की वाइब्रेशंस होती है। राइट। तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें शक्ति मिलती है। इट्स नॉट ओनली अ प्लेस, इट्स अ प्लेस फुल ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ गॉड्स लव। तो यू रिसीव दैट लव देयर। राइट। यस। तो वहां हम जाते हैं तो वो हमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं, और परमात्मा का प्यार भी हमें मिलता राइट। है। उससे यू फील मोर यू पावरफुल। फील मोर पावरफुल। एंड दैट टू साथ में ये भी है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो करंट जो है वो उस डायरेक्शन में जा रही है, कलयुगी संस्कारों की तरफ वो करंट जा रहा है। और परमात्मा हमें डिविनिटी, प्योरिटी, पीस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट वे। एब्सोल्युटली। सो आप जब सेंटर पे आते हो तो वही लोग जो ग्रस्त में रहकर कैसे नॉलेज को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो आपसे मिलते हैं। वो कैसे अपने जीवन में, प्रोफेशन में, अपने रिश्तों में इस नॉलेज को यूज करके कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। तो उनके अनुभव से भी हम सीखते हैं, मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि इस नॉलेज को यूज करके इफ दे कैन ट्रांसफॉर्म, देन आई कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म। सो सेंटर में हमें सेरेन एनवायरनमेंट मिलता है, अनुभवों से भरे हुए व्यक्तित्व भी मिलते हैं। सिस्टर, आई जस्ट वांट टू गो अ लिटिल बैक एंड जैसे हमने याद समझा कि परमात्मा कैसे आते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू ये पूरा नॉलेज डिलीवर करते हैं। एंड तो एंड आपने कहा कि रोज़ आते थे और ये पूरा ज्ञान डिलीवर होता था, और इतने वर्षों तक ये कार्य चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, ये कार्य भी चल रहा है। तो बेसिकली वो विधि क्या है जिससे ये परिवर्तन भी हो जाता है और सबको शक्ति भी मिल जाती है? तो वो भगवान का वो वे क्या है? परमात्मा हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, और जो ज्ञान परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, जो 1936 से ब्रह्मा बाबा के द्वारा, फिर दादी गुलजार जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, वो सब ज्ञान लिखा हुआ है। और वही ज्ञान मेन हेडक्वार्टर माउंट आबू से सारे ही सेंटर्स पे हर रोज भेजा जाता है, जिसको मुरली कहते हैं। ओके। मुरली कहते हैं, मुरली मतलब परमात्मा के सुनाए हुए महावाक्य। ओके। वो मुरली हम रोज, हर एक, वो कहीं भी है, किसी प्रोफेशन में है, किसी रिश्तों में है, परिवार में है, वो रोज परमात्मा के वो वर्जन्स को सुनते हैं, अपने जीवन में उसको लेकर आते हैं। तो दैट इज ज्ञान मुरली, जो हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसका हमारे कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ता है।
हम्म, तो जब हम परमात्मा के सुनाए हुए वर्जन सुनेंगे तो उसका हमारे कॉन्शियसनेस पे कितना एलिवेटेड प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए डेफिनेटली। रोज आज विश्व में 137 देशों से भी ज्यादा देशों में आज ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं जहाँ हर रोज सेम टेक्स्ट पढ़ा जाता है और हम्म, रोज भाई बहनें उसको समझते हैं, तो हमें भी सुनना चाहिए। ओके, सो हम भी ये सुन सकते हैं। डेफिनेटली हम हम्म, नेक्स्ट एपिसोड में फिर ये समझेंगे, मुरली सुनेंगे। ओके, ऑल राइट। सो सिस्टर, इन जस्ट इफ अगर हमने इतना सारी हमने चीज़ें बातें समझी हैं और आज तो हमने समझ लिया है कि परमात्मा कैसे आते हैं। आई मीन इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एक जब आपने परमात्मा का परिचय दिया था, एट दैट टाइम इट वाज लाइक अ मिल वेरी गया जो मिलना था, इट यस। वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग दैट यू फाउंड योर फादर। एंड नाउ टुडे कि वो आते कैसे हैं और कितना साधारण तरीके से आते हैं, और अब एक्चुअली ये लग रहा है ऐसे ही तो आएंगे, यस, और ट्रू, कैसे आएंगे। बिल्कुल। तो व्हाट विल यू, आप इसको पूरा अगर हम नट शेल में बोलें, आप क्या मैसेज आप देना चाहोगे सबको? परमात्मा ने अपने बच्चों को आकर ये मैसेज दिया है कि अपने को आत्मा समझो, ओके। शरीर के धर्म को भूलकर अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ लो, हम्म। उससे प्यार को अनुभव कर लो। ओके। तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्म हैं वो सब कट जाएंगे। तो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा ने हमें ये मैसेज दिया है। और परमात्मा ने साथ ही हमें कर्म योगी का मैसेज दिया है कि हर कर्म जो आप कर रहे हैं वो करते हुए परमात्मा की याद में करो। हम्म। परमात्मा की याद में हमें हर कर्म करना है, एक ये मैसेज दिया है। साथ ही परमात्मा ने ये भी मैसेज दिया है कि हर एक को सोल कॉन्शियस की नजर से देखो, अपने को आत्मा देखना है, उस आत्मा से परम आत्मा से संबंध को जोड़ लेना है और जी। हर एक को जो ओरिजिनली वो है आत्मा, सोल हम्म। कॉन्शियसनेस, ब्रदरहुड, इसको डेवलप करना है और कर्म योगी का पाठ पक्का करना है। राइट, सो यू यस, डोंट हैव टू सी कि वो क्या रोल है, क्या नो, रिलेशन है, क्या उनका धर्म है, क्या रिलीजन है। सोल, सोल टू सोल। यस, दिस इज, ओके। ये मैसेज हमारे पिता ने हमें हर एक को बताने के लिए कहा है। ओके, और एक्चुअली इससे कितनी वननेस की फीलिंग आती यही है। है, यही एक, इसको अगर हम क्लब करें तो दिस इज वन गॉड, वन फैमिली। राइट, द होल वर्ल्ड बिकम्स योर यस, फैमिली। द होल वर्ल्ड, एंड दिस इज व्हाट यूनिटी इज, इजंट दिस इज इट? व्हाट यूनिटी इज। हम लोग इतना यूनिटी की बात करते हैं, दिस इज हाउ दिस इज, यूनिटी कैन कम। यस, वाओ, सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच सिस्टर। सो आज हमने जैसे पहले परमात्मा को जाना था, आज हमने ये जाना कि वो परमात्मा निराकार शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा आकर हमें ये इतना सुंदर राजयोग की पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं, और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो अब आज जो हमने ये सारी बातें सुनी हैं, इनको सुनकर समझकर अब हमें ये जीवन में लेकर आना है। हमें परमात्मा ने, जैसे सिस्टर ने अभी बताया, स्वयं को आत्मा समझकर अब उस परमात्मा से कनेक्ट होना है, जिसको हमने जन्मों जन्मांतर ढूंढा है, बहुत कुछ किया है उसको, उससे साथ जुड़े रहने के लिए। अब वो डायरेक्ट इस समय हमारे बीच है। तो ये तो सबसे वंडरफुल टाइम है यस, साइकिल का। और इस साइकिल में हमें उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, उससे रिश्ता बनाना है और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। और अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि बाबा परमात्मा शिव बाबा आकर क्या पढ़ाते, क्या हैं, क्या उनकी भाषा है। एक्चुअली आई यस। एम रियली एक्साइटेड टू नो कि वो क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। ओम शांति।